गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ऑब्जेक्टिव हम में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का चैप्टर 3, भारत से हम क्या सीखेगा, संपूर्ण VBI ऑब्जेक्टिव। आप लोग 400+ यानी इस साल एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम बिल्कुल VBI ऑब्जेक्टिव निकाल कर खोज कर लाते हैं। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन। मैक्स मुलर ने उपनिषदों, कट तथा केन का किस भाषा में अनुवाद किया? मैक्स मुलर ने उपनिषदों, कट तथा केन का किस भाषा में अनुवाद किया जी? जर्मन में बिल्कुल याद रखना है, जर्मन में अनुवाद किया था। जर्मन में अनुवाद किया था मैक्स मुलर ने उपनिषदों को, कट तथा केन को जर्मन में अनुवाद किया था। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन। भारत से हम क्या सीखे, भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है? भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है? भारत से हम क्या सीखे के लेखक मैक्स मुलर है। मैक्स बिल्कुल याद रखना है, मैक्स मुलर है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन। दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? वारेन हेस्टिंग्टन को। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन। रानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था? रानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था? रानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को नाइट उपाधि के लिए बुलाया था। नाइट उपाधि के लिए बुलाया था। बिल्कुल याद रखना है, नाइट उपाधि के लिए बुलाया था। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन। भारत कहाँ बसता है? भारत कहाँ बसता है? भारत गाँव में बसता है। भारत गाँव में बसता है। भारत गाँव में बसता है। बिल्कुल याद रखना है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन। फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता है? फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता है जी? भारत से हम क्या सीखे, भारत से हम क्या सीखे, भारत से हम क्या सीखे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म जर्मनी में हुआ था। मैक्स मुलर का जन्म जर्मनी में हुआ था। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? मैक्स मुलर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 को हुई। 28 अक्टूबर 1900 को हुई। 28 अक्टूबर 1900 को हुई। मैक्स मुलर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 को हुई। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन। रानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था? रानी विक्टोरिया जो थी मैक्स मुलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था? नाइट उपाधि के लिए। अभी पढ़ाए हैं नाइट उपाधि के लिए। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था जी? मैक्स मुलर का जन्म 1823 को हुआ था। 1823 में हुआ था। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन। मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? मैक्स मुलर के पिता का नाम था विलेहेम मुलर। विलेहेम मुलर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन। मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? मैक्स मुलर कौन सी भाषा में ही बाल्यकाल में निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? कौन सी भाषा में? लैटिन भाषा में। चलिए 14 नंबर को। मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन सा विश्वविद्यालय से प्रारंभ किया? मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन से विश्वविद्यालय से शुरू किया? लिपजिंग विश्वविद्यालय। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन। मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया? मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया? जर्मन भाषा में करवाया। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन। कठ और केन आदि उपनिषदों के अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? कठ और केन आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्स मुलर ने जर्मन भाषा में किया। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन। मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना? मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना? मानव सभ्यता का मूल स्रोत वैदिक तत्वज्ञान को माना। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन। भारत से हम क्या सीखे गद्य पाठ का जर्मन भाषा से हिंदी में भाषांतरण किसने किया? भारत से हम क्या सीखे गद्य पाठ का जर्मन भाषा से हिंदी में भाषांतरण किसने किया था जी? भवानी शंकर त्रिवेदी ने। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन। विश्व में ऐसा कौन देश है जिसे मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा से
संपूर्ण परिपूर्ण कहा था। विश्व में ऐसा कौन सा देश है जिसे मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा से परिपूर्ण कहा था? तो भारत को बिल्कुल याद रखना है, भारत को। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन। निर्वंश विद्या का शब्दार्थ है, निर्वंश विद्या का शब्दार्थ है, निर्वंश विद्या का शब्दार्थ क्या है जी? मानव शास्त्र। निर्वंश विद्या का शब्दार्थ है मानव शास्त्र, मानव शास्त्र। 22 नंबर क्वेश्चन। भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक जो निष्कर्ष निकला, भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक जो निष्कर्ष निकाला गया है उसमें कौन सी भाषा सबसे अहम है? भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक जो निष्कर्ष निकाला गया है उसमें कौन सी भाषा सबसे अहम है? कौन सी भाषा सबसे अहम है जी? संस्कृत सबसे अहम भाषा है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन। मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा? मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा किस भाषा को कहा? संस्कृत को। मैक्स मुलर ने संस्कृत को सबसे प्राचीन भाषा बोला था। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन। भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? भारत की प्राचीनतम भाषा संस्कृत है, भारत की प्राचीनतम भाषा संस्कृत है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन। भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है? भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है? सर विलियम जोन्स। चलिए सभी 27 नंबर क्वेश्चन। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? निर्वंश विद्या का संबंध मनोविज्ञान से है, मनोविज्ञान से। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन। वारेन हेसिंगटन था भारत का गवर्नर जनरल। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन। दारिश क्या है? दारिश सोने का प्राचीनकालीन सिक्का। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन। प्लेटो का संबंध किस देश से है? प्लेटो का संबंध यूनान से है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन। शाहनामा का रचनाकाल क्या है जी? 10वीं से 11वीं सदी। मुंडा किस देश की जनजाति है? भारत की बिल्कुल याद रखना है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है जी? इग्निस में। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा 1783 में की थी। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन। भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ? भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? जी? युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। प्रत्न मानव का अर्थ क्या है? प्रत्न मानव का अर्थ है प्राचीन मानव। प्रत्न मानव का अर्थ है प्राचीन मानव। हकर्स कौन थे जी? हकर्स भूगर्भ शास्त्री थे। हकर्स भूगर्भ वनस्पति वैज्ञानिक थे। हकर्स वनस्पति वैज्ञानिक थे। बिल्कुल याद रखना है। हकर्स क्या थे जी? वनस्पति वैज्ञानिक थे। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन। कालिदास रचित मेघदूतम का पदानुवाद किसने किया? कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम का पदानुवाद मैक्स मुलर ने किया। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन। किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला? वाराणसी के पास सोने से सिक्के से भरा हुआ एक घड़ा मिला? वारेन हेसिंगटन को।
हेस्टिंग्स को, वारेन हेस्टिंग्स को। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन पर, कौन प्राचीन भाषा है, प्राचीनतम भाषा है संस्कृत। कौन प्राचीनतम भाषा है संस्कृत। चलिए 42 नंबर को, भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है। भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है। भारत से हम क्या, मैक्स मूलर, मैक्स मूलर, मैक्स मूलर। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, दारिश क्या है। दारिश क्या है, दारिश क्या है। दारिश सोने का प्राचीन कालीन सिक्का। दारिश एक सोने का प्राचीन कालीन सिक्का है। चलिए 44 नंबर पर, भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है जी। युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, युवा अंग्रेज अधिकारियों। मैक्स मूलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था। मैक्स मूलर को स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती कहा था, वेदांतियों का भी वेदांती कहा था।